हे एवरीवन, वेलकम टू आल्स फीवर। एंड आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे डेवलप करेंगे जो राइटिंग टास्क 2 के डिस्कशन ऐसे की टाइप में होगा। इस ऐसे में मैं आपको बताऊंगी ब्रीफली के डिस्कशन ऐसे कैसे लिखते हैं, अपना ओपिनियन कैसे स्टेट करते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, थीसिस स्टेटमेंट कैसी रहेगी, BP1 BP2 में कैसे लिखना है, इसका कंक्लूजन कैसे लिखना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप 7+ या 8+ अचीव करना चाहते हो तो वो सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान में रखनी होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम टॉपिक सेंटेंस देखते हैं। टॉपिक सेंटेंस क्या है? मैनी पीपल बिलीव दैट इंडिविजुअल्स ओवर 65 शुड नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू वर्किंग। अदर्स थिंक दैट पीपल शुड बी अलाउड टू वर्क फॉर एज लॉन्ग एज दे चूज। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो इसने डिस्कशन ऐसे का हमें ये तो पता होता है कि दो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी होती हैं, दो लोगों के ओपिनियन दिए होते हैं, मैनी के एंड अदर्स के। हम उन दोनों स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करना होता है या उसके रीजंस और मेरिट्स बताने होते हैं ना, अपना ओपिनियन स्टेट करना होता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो इंडिविजुअल 60+ एज के लोग होते हैं, जो एल्डर या ओल्डर पीपल होते हैं, उन्हें अपनी रिटायरमेंट के बाद वर्क करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अदर्स थिंक दैट, दूसरे क्या सोचते हैं कि पीपल शुड बी अलाउड टू वर्क, क्योंकि उन्हें अलाउंस होनी चाहिए काम करने की, जितने उम्र तक चाहे वो काम कर सकते हैं। दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है, अपना ओपिनियन देना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, पहले हम अपनी टॉपिक सेंटेंस को पैराफ्रेज करेंगे, नेक्स्ट हमारी थीसिस स्टेटमेंट आएगी। तो सबसे पहले, द इशू ऑफ वेदर इंडिविजुअल्स ओवर द एज ऑफ 65 शुड बी परमिटेड टू कंटिन्यू वर्किंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। कहते हैं जो इशू है कि इंडिविजुअल्स को 65 की एज पे काम करना चाहिए या नहीं, वो एक डिबेट का पार्ट है। वाइल सम आर्ग्यू दैट, चाहे कहते कुछ आर्ग्यू करते हैं कि रिटायरमेंट एट दिस एज इज नेसेसरी, कि इस एज पे जो रिटायरमेंट है वो नेसेसरी है। अदर्स कंटेंट दैट, दूसरे क्या कहते हैं कि पीपल शुड बी फ्री टू वर्क, कि उन्हें जितना चाहे वो काम कर सकते हैं, उन्हें फ्रीली ये फ्रीडम होना चाहिए। एंड दिस ऐसे, इस ऐसे में आई विल एक्सप्लोर बोथ पर्सपेक्टिव एंड प्रेजेंट माई ओपिनियन, कि इस ऐसे में मैं दोनों पर्सपेक्टिव्स को या दोनों ओपिनियंस को एक्सप्लोर करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी एंड अपना खुद का ओपिनियन है वो प्रेजेंट करूँगा। तो क्लियर है, ये हमारी होगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहले उन्होंने क्या लिखा, अपनी टॉपिक सेंटेंस को पैराफ्रेज किया। कैसे किया कि पहले टॉपिक सेंटेंस को पैराफ्रेज किया एंड देन अपना थीसिस स्टेटमेंट लिख दी। नेक्स्ट BP1 में क्या था कि दोज इन द फेवर ऑफ एनफोर्सिंग रिटायरमेंट एट 65 पुट फोर्थ सेवरल आर्ग्यूमेंट्स। कहते हैं कि जो लोग उसके फेवर में हैं कि उन्हें चाहिए कि अपनी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए 65 पे। फर्स्टली उन्होंने पहले अपना आइडिया एक्सप्लेन किया। फर्स्टली इट इज बिलीव्ड दैट, क्या माना जाता है, ओल्डर इंडिविजुअल्स माइट एक्सपीरियंस हेल्थ इशूज और रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी विच कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट देयर वर्क क्वालिटी। कहते हैं कि जो रिटायरमेंट की एज पे जो लोग आ जाते हैं, ओल्डर हो जाते हैं, 65+ हो जाते हैं, तो उन्हें हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं एट दैट स्टेज, उस स्टेज पे जाके। एंड उसका जो वर्क का प्रोडक्टिविटी है, वो काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, उनकी क्वालिटी, जो वर्क की क्वालिटी है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, मोर ओवर मैंडेटरी रिटायरमेंट ओपन्स अप जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यंगर जनरेशन। अगर उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा 65 की एज पे, तो जो उनकी जो स्पेस है जो बनेगी उसके रिटायरमेंट के बाद, वो किसको मिलेगी, एक यंगर जनरेशन को मिलेगी। तो यंगर जनरेशन के लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए, कि वो अच्छे से जॉब प्लेसमेंट्स ले सकता है, अगर ये ज़रूरी हो जाएगा कि ओल्डर पीपल को एट द 65 एज पे रिटायर कर दिया जाए। कि हेल्पिंग टू एलिवेट अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न, जो अनएम्प्लॉयमेंट के कंसर्न है कंट्री में, उन्हें रिड्यूस करेगा, रिजॉल्व करेगा। लास्टली, रिटायरमेंट कैन अलाउ सीनियर्स टू रिलैक्स, परस्यू हॉबीज एंड स्पेंड टाइम विद द फैमिली। एंड जो रिटायरमेंट की एज है वो अलाउ करती है सीनियर्स को कि वो एट दैट एज, जो उन्होंने अपनी सारी वर्किंग में बिताई होती है लाइफ, तो अगर अपनी रिटायरमेंट की एज पे वो क्या करें, रिलैक्स करें एंड अपनी हॉबीज़ पे वर्क करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, जो उनके लिए बेनिफिशियल होता है, जिसके उनकी और उनके जो बच्चे हैं, ऑफ स्प्रिंग्स हैं, उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी जाएगी। तो ये उन्होंने किसके फेवर में की, तो जो BP1 है वो किसके फेवर में है कि 65 पे जो रिटायरमेंट की एज है वो मैंडेटरी क्यों होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट, BP2 ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड,
proponents of allowing individuals to work beyond 65 highlights the valuable experience and skills that older employees bring to the workforce। कहते हैं कि अगर उन्हें अलाउ कर दिया जाए कि 65 की एज के बाद भी वो अपने काम कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो ओल्डर एम्प्लॉयज़ के पास जो वर्क एक्सपीरियंस होता है, जो स्किल्स होते हैं, तो वो वर्क फोर्स को अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो उससे अच्छे से और ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है अपने काम के लेकर, उनके पास बहुत स्किल्स होते हैं ऐसे जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है। दीज इंडिविजुअल्स ऑफन पोजेस अ वेल्थ ऑफ नॉलेज। कैसे क्यों कहते हैं कि इन इंडिविजुअल्स को, जो ओल्डर पीपल होते हैं, उन्हें बहुत सी नॉलेज, अ वेल्थ ऑफ नॉलेज, उनके पास बहुत नॉलेज होती है दैट बेनिफिट कंपनीज, जो कंपनी को बेनिफिट करती है, एंड मेंटर यंगर कोलीग्स, एंड जो यंगर कोलीग्स होते हैं उनके लिए एक मेंटोर का काम करती है, उनके लिए उन्हें सिखा सकती है, अपने जो जूनियर्स होते हैं उन्हें, कि कैसे काम करना है, कैसे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर सकते हैं, एंड जिससे कंपनी को बेनिफिट होगा। एडिशनली वर्किंग लॉन्गर कैन एनेबल सीनियर्स टू मेंटेन देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड कंट्रीब्यूट टू देयर पेंशन फंड्स। कहते हैं कि जो अगर उन्हें अलाउंस होगी आफ्टर देयर रिटायरमेंट कि वो काम करें, तो वो अपने फाइनेंशियल को, अपने जो अपने फाइनेंसेस हैं वो अपने आप उन्हें मैनेज कर पाएंगे, उन्हें कोई किसी दूसरे की या अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, एंड कंट्रीब्यूट देयर पेंशंस, अपने पेंशन फंड्स में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन सोशल वेलफेयर सिस्टम्स, जो कि सोशल वेलफेयर सिस्टम्स के ऊपर जो बर्डन आता है, जो लोग जो गवर्नमेंट रिटायरमेंट की एज के बाद के लोगों के लिए जो फंड्स उन्होंने रखे होते हैं या जो भी फैसिलिटीज़ वो एल्डर पीपल को देते हैं, तो वो गवर्नमेंट का बर्डन है जो कम हो जाएगा आफ्टर दिस डेवलपमेंट, कि अगर उन्हें 65 की एज के बाद अलाउंस होगी तो काम करने की। ओके, तो फर्स्ट वीपी में इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, उन लोगों के फेवर की बात की जो कहते हैं कि ये मैंडेटरी होना चाहिए कि उन्हें रिटायरमेंट एज पे रिटायर कर दिया जाए एट एज 65, एंड सेकंड वीपी में क्या था कि उन्हें रिटायरमेंट अगर नहीं करना चाहिए, उन्हें अलाउंस होनी चाहिए कि वो काम कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स। एंड नेक्स्ट अपना ओपिनियन उन्होंने कैसे लिखा, आई बिलीव द डिसीजन टू कंटिन्यू वर्किंग बियॉन्ड 65 शुड बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। वो कहता है कि मैं क्या मानता हूँ, जो उनका डिसीजन होता है काम करने का 65 की एज पे, वो उनके इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड होना चाहिए। वाइल सम पीपल मे प्रेफर टू रिटायर एंड एंजॉय देयर गोल्डन ईयर्स। कहते हैं कि कुछ लोग को होता है कि वो रिटायरमेंट ले लें उस एज पे, जब वो रिटायर हो, अपने अपने जो उनका गोल्डन टाइम होता है, जो रेस्ट ऑफ ईयर देयर एजेस होती हैं, वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें या अपनी हॉबीज़ पे वर्क करें, आउटिंग पे स्पेंड करें, है ना, तो उनके अपने डिज़ायर्स जो होते हैं उनके वो परस्यू कर सके। अदर्स में स्ट्रांगली डिज़ायर टू स्टे एंगेज टू इन देयर प्रोफेशंस। जो दूसरे होते हैं जो चाहते हैं कि वे अपने पैशन में एंगेज रहें, वो जो काम करना चाहते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यंग वर्कर्स एंड रिकॉग्नाइजिंग द राइट्स ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल्स हु विश टू रिमेन प्रोडक्टिव। अगर इससे क्या होगा, अगर उन्हें उन इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसेस पे या इंडिविजुअल पे छोड़ देते हैं कि उन्हें रिटायर होना है या नहीं होना है, तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस क्रिएट होगा अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में, कि जो लोग चाहते हैं कि हम रिटायर हों, तो जब वो रिटायर होते हैं तो ये यंगर वर्क फोर्स है उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर वो नहीं रिटायर होते हैं तो वो ओल्डर अपने वर्क लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, अपना जो उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसे इंजॉय कर सकते हैं अपना काम परस्यू करके। ओके, एंड नेक्स्ट ये था हमारा अपना ओपिनियन, कि हमारा अपना ओपिनियन क्या था कि हमें इंडिविजुअल पे छोड़ देना चाहिए कि उन्हें रिटायरमेंट लेनी है या नहीं लेनी है। इस कोई भी तरह की किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आपको 65 पे एज पे लेनी ही है रिटायरमेंट, या उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए काम चुनने की। वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि ये इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहता है तो वो कर सकता है, अगर वो चाहता है कि मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूँ तो वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकता है। देन इन कंक्लूजन द डिबेट ओवर वेदर इंडिविजुअल्स ओवर 65 शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू वर्किंग इज multifaceted. While there are valid argument for mandatory retirement and the option to work longer, it is essential to respect the choices of older individuals. कहते हैं कि जो डिबेट का पार्ट था कि इंडिविजुअल्स को कंटिन्यू वर्क करना चाहिए कि नहीं, उसके बहुत से मल्टीफेस, बहुत से कहते हैं कि जो डिबेट है कि इंडिविजुअल्स को काम नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, लॉन्स या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है, अगर उन्हें ये मैंडेटरी कर दिया
किया जाए, उनकी रिटायरमेंट होनी है 65 पे एंड द ऑप्शंस टू वर्क लॉन्गर, उनकी ऑप्शंस क्रिएट कर दी जाए। इट इज़ एसेंशियल, वो क्या होगा, एसेंशियल होगा टू रिस्पेक्ट द चॉइसेस ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, ओल्डर इंडिविजुअल्स के जो उनकी चॉइसेस हैं उनको रिस्पेक्ट की जाएगी, उसके लिए वो असेंशियल पार्ट रहेगा। फ्लेक्सिबल अप्रोच दैट कंसीडर्स इंडिविजुअल प्रेफरेंस एंड ब्रॉडर इकोनॉमिक लैंडस्केप इज a flexible approach that considers individual preference and the broader economic landscape is crucial to address this issue effectively। तो कहते हैं कि जो ये फ्लेक्सिबल अप्रोच होगी जिसमें चॉइस होगी इंडिविजुअल को, वो अगर वो चाहते हैं तो वो अपनी रिटायरमेंट ले सकते हैं, अगर वो नहीं चाहते तो वो काम कर सकते हैं। तो वो क्या क्रिएट करेगी कि इंडिविजुअल को प्रेफरेंस देगी एंड जो उनका इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसको ब्रॉडर करेगी, जो इस इशू को एड्रेस करने में या टैकल करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये था हमारा आज का ऐसे। आई होप आपको ये समझ आया होगा एंड आपको पता चला होगा कि ये ऐसे कैसे डेवलप किया गया, इसमें कैसे दोनों व्यूज़ को डिस्कस किया है ना एंड अपना ओपिनियन कैसे रखा गया, इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखी एंड इसका कंक्लूजन कैसे लिखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and see you in the next video।